वाला हूँ। BCOG कोड नंबर है 171, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं कल ये एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों का, और काफ़ी बच्चे इस सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर PYQ कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा 2 साल के, क्योंकि ये नया सिलेबस जो आया था ये 2024 के अंदर आया था जून में। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है जो आपका जून में नहीं, दिसंबर, हाँ जून में ही आया था लमसम, तो दिसंबर 2024 में आया था। हाँ, तो उस टाइम पे आया हुआ था, तो उस टाइम के PYQ। उसके बाद एक और एग्ज़ाम हुआ जून 2025 में उसका, और फिर आपका दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम हुआ था। 3 एग्ज़ाम हुए थे, तीनों एग्ज़ाम में जो भी PYQ आए हुए हैं उसको कर लोगे, इनफ है आपके पास। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये तो क्वेश्चंस हैं PYQ में, प्लस में इसमें वो भी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हम सभी जानते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो होती है वो तीनों होती है, तीनों को तीनों डिस्कस कर लोगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और टू होम प्रोड्यूस, जो कि 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था। अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पेशली बीकॉम वालों के लिए जो वीडियो है ये बीकॉम वालों के लिए है, और ये पेपर बीकॉम का है। सो बीकॉम के बच्चे ही देखें और कोई ना देखे। व्हाट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वन बाय वन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इन सब क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं एक बार, और यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में दोबारा आने के चांसेस हैं। ये आपका जून 2025 का PYQ है, तो उस समय ये क्वेश्चंस आए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। ठीक है, टोटल मिला के 9 क्वेश्चन थे, और 9 में से आपको कोई 5 करने थे। ठीक है, फिर दिसंबर 2025 में रिसेंट में आया हुआ पेपर है ये। इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन फर्स्ट में ए बी करके ज़्यादा पार्ट पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं A और B करके। ठीक है, और इसमें डायग्राम भी ज़रूरी होते हैं, ज़्यादातर डायग्राम के मार्क्स होते हैं इसमें। तो प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना तो उसके डायग्राम जरूर बनाना। आगे देखिए, ये इसके भी 9 क्वेश्चन थे, ये फिनिश हो गया। अब हम चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपके साथ सॉल्यूशन को भी लेके डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। जैसे कि देखिए आपके सामने ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन जो है वो PYQ के भी है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके भी है। चलिए देखते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमी। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, बहुत अच्छे से आंसर दिया हुआ है। 10 मार्क्स के लिए ये आंसर इनफ है। ठीक है, अगर आप 10 मार्क्स के लिए देख रहे हैं तो ये आंसर इनफ होगा। आगे देखिए, व्हाट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताया गया है, क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कंज्यूमर सरप्लस का। और डायग्राम के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, डायग्राम आप खुद बना लेना। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, 11th क्लास में आपने बनाया होगा। और डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इस पर स्पेस नहीं था बनाने का। ठीक है, और इसके लिमिटेशन जो है वो दी हुई है। व्हाट इज़ मीन बाय रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, इसके बारे में 3 रिटर्न्स होते थे, इन रिटर्न्स को डिस्कस किया गया है। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया गया, लेकिन इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका डायग्राम आप बना लेना। डायग्राम के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया और डायग्राम को एक्सप्लेन किया। लिमिटेशन ऑफ एक्सपेंशंस, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। व्हाट इज़ बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ सप्लाई कर्व, इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम के लिए मैंने स्पेस छोड़ रखा है। ठीक है, और ये इसके आंसर्स हैं। व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस का, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनता वैसे, जो अजम्पशन है ये सारे अजम्पशन होते हैं।
एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें भी एक डायग्राम बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वेंट, इसको भी लेके इसका थ्योरी है, पूरा पूरा थ्योरी दिया हुआ। अब आप जून 2025 में जो पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का बी पार्ट है ये। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, 1 बाय 1 देख सकते हैं आप। फिर आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपका डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम को बना लीजिएगा, IC1 IC3 IC2 वाला इंडिफरेंस मैप। और ये देखिए इसमें भी आपका डायग्राम बनेगा और इसमें भी आपका डायग्राम बनेगा मार्केट इक्विलिब्रियम का। चलिए ठीक है। एक्सप्लेन विथ सिंपल डायग्राम हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोलिस्टिक, ये भी इसमें भी एक डायग्राम बनता है। आप डायग्राम देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इसमें कोई डायग्राम नहीं है, इसमें भी कोई डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, कर सकते हो। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको कर सकते हो, इसमें एक डायग्राम बनेगा। ठीक है, हाउ आर द वेरियस टूल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन अप्लाइड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, इसमें भी कोई डायग्राम नहीं है। जिसमें डायग्राम नहीं है मैं सजेस्ट करूँगा वो क्वेश्चन कर ले। ऐसे पार्ट 3 है, पार्ट 3 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये दिया हुआ है। ये कंज्यूमर सरप्लस वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो बेटा ये तो आप अच्छे से कर लेना भाई, पहले बताना और रिपीट होगा क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ये भी कंफर्म है कि एग्ज़ाम में आना है। ठीक है, और मार्केट से एक क्वेश्चन आएगा, मोनोपोली तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला कर लेना क्वेश्चन। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ये भी आता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइनर इम्पोर्टेंट है। हाउ कैन ट्रेड यूनियन, ये भी माइनर इम्पोर्टेंट है, ये भी माइनर इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भी ठीक है क्वेश्चन। हाँ, ये परफेक्ट कंपटीशन आता है डिस्टेंस, बस यहीं तक फिनिश होता है। तो आप सभी मेरी वीडियो को तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और बीकॉम की वीडियो मिल जाएगी। मैं बीकॉम के न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊँगा और बहुत इजी है पास होना, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इतने क्वेश्चन कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे। पास तो क्या, आपके 50% से ऊपर मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई